नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे रतन टाटा के 10 विचार जो आपको ईमानदार और सफल बनाएंगे। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान और भरोसे का प्रतीक है। उनकी सफलता की कहानी तो कई है, कॉर्पोरेट जगत में उनकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आज हम जरा हटके उनकी सोच की गहराइयों में उतरेंगे। उनके उन 10 सिद्धांतों पर बात करेंगे जिन्होंने उन्हें न सिर्फ एक कामयाब उद्योगपति बनाया बल्कि एक बेहतरीन सम्मानित इंसान भी। ये वो बातें हैं जो इस धारणा को चुनौती देती हैं कि बड़ी सफलता के लिए मूल्यों से समझौता करना ही पड़ता है। बिल्कुल, और यही बात उन्हें खास बनाती है। ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस मैनुअल्स के लिए नहीं है, ये जीवन जीने के तरीके से जुड़े हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां एथिक्स और वैल्यूज अक्सर बहस का मुद्दा बनते हैं, ये विचार एक तरह का एंकर पॉइंट देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। ये सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना चाहता है। चलिए एक एक करके इन विचारों को समझते हैं और देखते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इनके मायने क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत से, ईमानदारी से बड़ा कोई मूल्य नहीं। बिल्कुल। रतन टाटा हमेशा कहते थे कि बिजनेस में सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा एसेट आपकी ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी है। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या असल दुनिया में जहां इतना कंपटीशन है, इसे निभाना प्रैक्टिकल है? देखो, प्रैक्टिकल है या नहीं ये सवाल ही शायद गलत है। उनके लिए ये नॉन नेगोशिएबल था। उनका मानना था कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ईमानदारी से समझौता करना लॉन्ग रन में आपको बहुत महंगा पड़ता है। क्रेडिबिलिटी बनाने में सालों दशकों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में बस एक गलत कदम काफी है ना? हाँ, वो तो है। सोचिए, टाटा का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो भरोसे का भाव आता है वो रातों रात नहीं बना। वो सालों तक कंसिस्टेंटली एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने का नतीजा है। पैसा कमाना जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, लेकिन कैसे कमाया जा रहा है ये फाउंडेशनल सवाल है। आज के दौर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग बढ़ रही है। ऐसे में ये सिद्धांत पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। ये सिर्फ बाहरी रेपुटेशन की बात नहीं है, ये आपकी अपनी नजरों में आपकी इज्जत का भी सवाल है। हाँ, ये बात सही है कि अंदरूनी तौर पर सही होने का एहसास भी बहुत मायने रखता है। और शायद इसी ईमानदारी से जुड़ा है दूसरा विचार, असफलता से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना। फेलियर को लेके हमारे समाज में एक डर का माहौल रहता है। लोग रिस्क लेने से कतराते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। बिल्कुल, और ये डर इनोवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। रतन टाटा का मानना था कि अगर आप कुछ नया, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो असफलताएं आएंगी ही। इट्स इनहेरेंट टू द प्रोसेस ऑफ पुशिंग बाउंड्रीज। गिरना जरूरी नहीं, गिरकर सीखना जरूरी है। उन्होंने खुद कई वेंचर्स में असफलता देखी, लेकिन उन्होंने उसे एंड ऑफ द रोड नहीं माना। हर असफलता एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है जो बताता है कि क्या काम नहीं किया और क्यों। अगर आप उस फीडबैक को एनालाइज करके अगली बार बेहतर अप्रोच अपनाते हैं तो वो असफलता दरअसल आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। अच्छा, इसे फेलियर की तरह नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। बिना रिस्क लिए, बिना असफलताओं के डर को पार किए आप कभी भी ट्रूली इनोवेटिव या ट्रांसफॉर्मेटिव काम नहीं कर सकते। मतलब असफलता को एक लेसन लर्न्ड की तरह देखना चाहिए, ना कि पर्सनल डिफीट की तरह। और शायद यही सोच बड़े सपनों को देखने की हिम्मत देती है, जो हमें तीसरे विचार पर लाता है। छोटी सोच से बड़ा काम नहीं होता। विजन का होना कितना जरूरी है? बेहद जरूरी। छोटी सोच आपको वहीं रखती है जहां आप हैं। रतन टाटा का मानना था कि आपकी सोच आपकी हदों को तय करती है। अगर आप बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे? इसका सबसे चर्चित उदाहरण नैनो कार है। 1 लाख रुपए की कार का सपना उस समय ये लगभग असंभव लगता था। हाँ बिल्कुल। फाइनेंशियल वायबिलिटी, इंजीनियरिंग चैलेंजेस, मार्केट परसेप्शन, सब कुछ मुश्किल था। और हाँ, नैनो का सफर वैसा नहीं रहा जैसा सोचा गया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस एक बड़े सपने ने भारतीय इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जगत में जो हलचल मचाई, जिस तरह की फ्रूगल इंजीनियरिंग को जन्म दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो दिखाता है कि जब आप ऑडेशियस गोल्स रखते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे इकोसिस्टम को चैलेंज करते हैं, पुश करते हैं। भले ही मंजिल थोड़ी अलग हो, सफर आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो बड़ी सोच सिर्फ नतीजे के बारे में नहीं बल्कि उस प्रोसेस के बारे में भी है जो वो शुरू करती है। और ये सोच सिर्फ प्रोडक्ट्स या मार्केट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शायद लोगों के साथ व्यवहार में भी यही बड़प्पन दिखना चाहिए। चौथा विचार इसी से जुड़ा है, लोगों के साथ सम्मान से पेश आना।
ये सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में हर स्तर पर, हर व्यक्ति के साथ। हाँ, और ये कोई सॉफ्ट स्किल या नाइस टू हैव चीज नहीं है, ये फंडामेंटल है। रतन टाटा हमेशा मानते थे कि लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, सिर्फ उन्हें सैलरी देना काफी नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो सीईओ हो या फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने वाला वर्कर, सम्मान का हकदार है। जब आप लोगों को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो वो सिर्फ अपना काम नहीं करते, वो अपना दिल लगाकर काम करते हैं। सही कहा। इससे लॉयल्टी बढ़ती है, टीम वर्क बेहतर होता है और एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनता है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन माहौल में लोग बर्नआउट हो जाते हैं, लेकिन जहां सम्मान और एम्पैथी होती है, वहां लोग थ्राइव करते हैं। ये दिखाता है कि आप इंसान को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं। बिल्कुल। और जब लोग सम्मानित महसूस करते हैं, तो वो ज्यादा कमिटेड होते हैं। इसी कमिटमेंट का एक बड़ा रूप शायद समाज के प्रति भी नजर आता है। 5वां विचार है समाज को वापस लौटाना, मतलब गिविंग बैक। ये तो टाटा ग्रुप की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। अभिन्न हिस्सा और शायद सबसे अनोखा पहलू। ये जानकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं कि टाटा सन्स, जो कि ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसकी लगभग 66% हिस्सेदारी फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के पास है। 66%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, पर्यावरण जैसे अनगिनत क्षेत्रों में दशकों से काम कर रहे हैं। रतन टाटा का ये दृढ़ विश्वास था, जो उनसे पहले जेआरडी टाटा और जमशेदजी टाटा का भी था, कि बिजनेस का मकसद सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाना नहीं है। समाज ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, आपको फलने फूलने का मौका दिया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज की बेहतरी में योगदान दें। ये चैरिटी नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दिखाता है कि बिजनेस समाज का हिस्सा है, समाज से अलग कोई एंटिटी नहीं, और ये चीज उनके हर बड़े फैसले में झलकती है। ये वाकई एक मिसाल है कि कैसे प्रॉफिट और पर्पस साथ साथ चल सकते हैं। और शायद इसी पर्पस और भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है छठा सिद्धांत, गुणवत्ता से कभी समझौता ना करें। क्वालिटी पर इतना जोर क्यों? क्योंकि क्वालिटी ही भरोसे की बुनियाद है। एक बार ग्राहक का विश्वास आपकी क्वालिटी से उठ गया, तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। और यह सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं है, यह आपकी सर्विस की क्वालिटी, आपके प्रोसेसेस की क्वालिटी, आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी, मतलब हर चीज में झलकनी चाहिए। हाँ, हर चीज में। टाटा का नमक हो या उनकी गाड़ियां हैं या उनकी आईटी सर्विसेज, एक चीज कॉमन है, क्वालिटी पर फोकस। कंपटीशन में टिके रहने के लिए प्राइस पर compete करना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्वालिटी ही आपकी पहचान बनाती है। ये दिखाता है कि आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं, आप अपने कस्टमर की कितनी कद्र करते हैं। ये एक कमिटमेंट है एक्सेलेंस के प्रति। यानी क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना चाहिए। और इस कल्चर को बनाने और बनाए रखने में लीडरशिप का रोल बहुत अहम होता है। यहां आता है 7वां विचार, जो लीडरशिप को एक अलग नजरिए से देखता है। नेतृत्व का मतलब है सेवा करना, लीडरशिप एज सर्विस। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? लीडरशिप को तो अक्सर पावर और कंट्रोल से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, पारंपरिक सोच यही है, लेकिन रतन टाटा का नजरिया सर्वेंट लीडरशिप का था। इसका मतलब यह है कि लीडर का काम हुक्म चलाना या कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपनी टीम को एनेबल करना है, उनकी सेवा करना है, यानी उन्हें वो रिसोर्सेज, सपोर्ट, गाइडेंस देना जिससे वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। अच्छा। लीडर का काम है अपनी टीम के रास्ते के रोड़े हटाना, उन्हें ग्रो करने में मदद करना, उन्हें एम्पावर करना। जब टीम सफल होती है तो लीडर की सफलता उसी में निहित है। ये ईगो सेंट्रिक लीडरशिप के बिल्कुल विपरीत है। इसमें लीडर पिरामिड के टॉप पर नहीं बल्कि बेस पर होता है, पूरी टीम को सपोर्ट करते हुए। ये ज्यादा कोलैबोरेटिव, ज्यादा एम्पैथेटिक अप्रोच है लीडरशिप का। ये वाकई लीडरशिप की एक बहुत ही गहरी और मानवीय परिभाषा है, और शायद ऐसा लीडर ही बदलाव को सही ढंग से मैनेज कर सकता है। 8वां विचार इसी से जुड़ा है, परिवर्तन को अपनाएं, एम्ब्रेस चेंज। रतन टाटा ने खुद टाटा ग्रुप को कई बड़े बदलावों से गुजारा, उसे ग्लोबल बनाया। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। रेजिस्टेंस आता है, इनर्शिया होती है पुरानी चीजों से चिपके रहने की, लेकिन उनका मानना था कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो वक्त के साथ बदलता नहीं वो अप्रासंगिक हो जाता है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, बाजार बदल रहे हैं, कस्टमर की अपेक्षाएं बदल रही हैं। ऐसे में अगर आप बदलाव से डरेंगे,
उसे रेजिस्ट करेंगे तो आप दौड़ में पिछड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई किया, कई ग्लोबल एक्विजिशंस किए, जैसे जैगुआर लैंड रोवर, कोरस स्टील, पुरानी कंपनियों को रीस्ट्रक्चर किया। ये सब दिखाता है कि वो भविष्य को देख रहे थे और उसके लिए तैयार हो रहे थे। परिवर्तन को एक थ्रेट की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, कुछ नया सीखने का, बेहतर होने का, ज्यादा रिलेवेंट बनने का मौका। ये क्षमता बदलाव को एंटिसिपेट करना और उसे एम्ब्रेस करना शायद उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। और ये दूरदर्शिता सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं थी, देश के प्रति भी उनके गहरी जिम्मेदारी की भावना दिखती है। नवा विचार है देश के प्रति जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन। हाँ, अब में एक गहरा राष्ट्रवाद था, लेकिन वो सिर्फ नारों तक सीमित नहीं था, वो उनके एक्शन में दिखता था। इसका सबसे मार्मिक उदाहरण 26/11 मुंबई हमलों के बाद देखने को मिला। ताजमहल पैलेस होटल, जो टाटा की शान है, उन हमलों का शिकार हुआ। लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ उस आइकॉनिक इमारत को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया, बल्कि उससे भी बढ़कर उन्होंने उस हमले में मारे गए या घायल हुए सभी कर्मचारी, सिर्फ ताज के ही नहीं, आसपास के छोटे वेंडर्स तक और मेहमानों के परिवारों की पूरी जिम्मेदारी ली। उनके इलाज, बच्चों की पढ़ाई और जीवन भर की आर्थिक सहायता। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं आगे की बात थी। ये दिखाता है कि वो कंपनी को देश का, समाज का एक नागरिक मानते थे, जिसकी अपने लोगों के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है, सिर्फ बैलेंस शीट सुधारने की नहीं। ये वाकई असाधारण है। ये दिखाता है कि एम्पैथी और बिजनेस साथ चल सकते हैं। और इन सब उपलब्धियों और सम्मान के बावजूद जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है 10वां और आखिरी विचार, विनम्रता बनाए रखें, मेंटेन ह्यूमिलिटी। इतनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना, ये कैसे मुमकिन होता होगा? ये शायद सबसे मुश्किल साधना है। सफलता अक्सर अहंकार ले आती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन रतन टाटा अपनी जबरदस्त कामयाबी और वैश्विक पहचान के बावजूद हमेशा अपनी विनम्रता और सादगी के लिए जाने गए। वो मानते थे कि आप जितने ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, उतना ही जरूरी है कि आपके पैर जमीन पर रहें। ह्यूमिलिटी आपको ओपन माइंडेड रखती है, आपको सीखने के लिए तैयार रखती है। जब आप विनम्र होते हैं, तभी आप दूसरों की सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, अपनी गलतियों को मान सकते हैं। एरोगेंस आपको बंद कर देता है। आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, और वहीं से पतन शुरू होता है। उनकी विनम्रता सिर्फ दिखावा नहीं थी, वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी, जो उन्हें लोगों से जोड़ती थी और शायद उन्हें इतना सम्मानित भी बनाती थी। तो ये थे रतन टाटा के 10 विचार। सुनने में शायद सरल लगे, लेकिन इन्हें लगातार जीना, अपने हर फैसले में उतारना, यही असली चुनौती है। उन्होंने ये करके दिखाया कि नैतिकता, मानवीय मूल्य और जबरदस्त व्यावसायिक सफलता एक साथ संभव है। ये सिर्फ बिजनेस लेसन नहीं, लाइफ लेसन है। बिल्कुल। और गौर करने वाली बात यह है कि ये 10 सिद्धांत अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। देखो, ईमानदारी 1 से ही, भरोसा और गुणवत्ता 6 टिकती है। लोगों का सम्मान करने के लिए सेवा भाव वाली लीडरशिप 7 चाहिए। विनम्रता 10 आपको असफलताओं से सीखने 2 और बदलाव को अपनाने 8 में मदद करती है। और बड़ी सोच 3 के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी 5 और 9 का भाव जुड़ता है, तो वो सोच और भी सार्थक बन जाती है। ये तो एक पूरा नजरिया है। हाँ, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक होलिस्टिक अप्रोच है जीवन और व्यवसाय के प्रति। असली सवाल शायद ये नहीं है कि ये सिद्धांत क्या हैं, बल्कि यह है कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, रोजमर्रा की छोटी बड़ी चॉइसेस में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या हम इन मूल्यों पर टिके रह सकते हैं जब दबाव हो, जब शॉर्टकट्स आसान लगें? ये वाकई सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये विचार हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देते, बल्कि एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका भी देते हैं। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।